Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at miscellaneous exercise yesterday of the chapter number 11th 3D and क्या इसमें भी 11th ही है बेटा? अच्छा इसमें 12th है। ओके, एक चैप्टर कट गया। एनीवेज, सो 3D इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री जो इस साल हमारा छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ओनली 3D का। नेक्स्ट ईयर डिटेल में आएगा। उसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर टुडे। सो इट इम्प्लाइज दैट टुमारो विल बी द टेस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आपके 4 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा पढ़ो। 4 5 6 3 क्वेश्चन और पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हमने कल पढ़ कर लिए थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम दिस पॉइंट। एक पॉइंट है हवा में लटकता हुआ 3, -2, 5। इससे 5√2 की डिस्टेंस बनाने वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करो और वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। ओके, ठीक है, समझ आया? चलो, ट्राई वी विल ट्राई टू डिमोन्स्ट्रेट इट इन 3D स्पेस। 3D स्पेस हम कैसे बनाते हैं सब जानते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 3, -2, 5 कौन से ऑक्टेंट का होगा लगभग, ये अंदाजन अंदाजन क्या एग्जैक्टली बता सकते हो? 3, -2, 5 लाइज इन विच ऑक्टेंट? इतना क्यों सोचना, इसको हटाओ। कौन से क्वाड्रेंट में अभी है 2D के हिसाब से? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब अगर ये पॉजिटिव है तब तो ये फोर्थ ऑक्टेंट में, और अगर ये नेगेटिव है तो 4 में 4 और जोड़ दो, 8th ऑक्टेंट। शुरू के 4 ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, आखिरी के 4 ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो आप एब्सेंट थे उस टाइम और आपने रिवाइज नहीं किया, दिस क्लियरली शोस। ये तो बड़ा डिटेल में बताया था पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन, जब ऑक्टेंट्स बताए थे। आप इसको भूल के क्वाड्रेंट पता करो। अब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो क्वाड्रेंट है वही ऑक्टेंट है। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये फोर्थ ही ऑक्टेंट, और इनकेस ये नेगेटिव है तो 4 जोड़ दो, 4 + 4 8 ऑक्टेंट। जैसे मान लो सेकंड क्वाड्रेंट आता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता तो सेकंड ही ऑक्टेंट होता, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो 2 में 4 जोड़ो, 6th ऑक्टेंट हो जाता। समझ गए? ठीक है। तो हालांकि हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। 3, -2, 5। अच्छा, इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो 4 ऊपर और 4 नीचे बनाते थे अपन। तो अभी तो अपन एस क्वाड्रेंट वाइज इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो 3, -2, 5 यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव यूं, वाई एक्सिस नेगेटिव यूं, और जेड एक्सिस पॉजिटिव, लगभग इधर कहीं ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब मैं उधर ड्रॉ करूंगा तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए उसको मैं हाल फिलहाल के लिए यहीं ड्रॉ कर, ठीक है ना? क्योंकि 3D में एक्चुअली ड्रॉ करेंगे तो फिर वो समझ नहीं आएगा, एक चीज को सही करेंगे तो दूसरी चीज बिगड़ेगी। तो 3, -2, 5 लेट से अभी यही है, लेट से अभी ये कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलते थे अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्चुअली वो इस साइड है वैसा देखा जाए तो, है ना? लेकिन फिर नेगेटिव साइड वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर वो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अभी पॉजिटिव साइड में चलते हैं। अब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ला कर रहा है बेटा, लेट से वो पॉइंट ये है, उसको ए ले लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे अगर ये ला कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, y, 0 टाइप के होंगे, जहाँ वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट 100% 0 0 है। इनके बीच की दूरी गिवन है, कितनी गिवन है? 550 यूनिट्स। ये इन्फॉर्मेशन पता है तो आपको इसके पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। 2 तो गिवन है, मतलब अंडरस्टूड है, तीसरा भी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है इन शॉर्ट बात करें तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, गिवन डिस्टेंस से इक्वेट करो, है ना? हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर गिवन एज, पॉइंट पी आर are given as, what are the given coordinates of point P? 3, -2, 5। और जो पॉइंट ए है लाइंग ऑन द वाई एक्सिस उसको ए ले लेते हैं। लेट लेट पॉइंट ए पॉइंट ए बी द पॉइंट बी द पॉइंट which lies on y axis, which lies on the y axis. So
coordinates of point A are, coordinates of point A are, खोलना गेट कौन है, आर, पुल करो उसको खींच के, नहीं खुल रहा, उसको लॉक तो खुला हुआ है वो, बस हैंडल को नीचे करके तेज खींचो, आर 0, अच्छा 0, y, 0, 0, y, 0, इतना हो गया। अब डिस्टेंस क्या निकालेंगे, एपी, ठीक है, डिस्टेंस एपी या पी है, नाउ डिस्टेंस पी, नाउ बाय नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी ए इज गिवन बाय, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी ए, बोलो ए में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दूं, ठीक है, तो ए में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो 0 - 3 ऐसे करूंगा का होल स्क्वायर, फिर y -2 का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे, प्लस y -2 का होल स्क्वायर, देन 0 - 5 का होल स्क्वायर, फाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, y+2 माइनस माइनस प्लस हो गया, y+2 का स्क्वायर करो, y² प्लस 2 2 जा 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इसके आगे मैं लिख दूंगा कि ये डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 5√2 यूनिट्स, सामने डाल देंगे गिवन, तो ये एक इक्वेशन का रूप ले चुकी है, इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 5√2, इम्प्लाइज 4y² प्लस 4y, 3 कांस्टेंट टर्म्स हैं, 25 और 4 29, 29 और 9 38 का रूट इक्वल टू 5√2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट y² प्लस 4y प्लस 38, 5√2 का स्क्वायर करो, 25 दूनी 50, 50 को उधर लेके आओ, सो इट हैज कन्वर्टेड इनटू ए, it has been converted into a quadratic equation, so plus 38 minus 50 कितना होता है, माइनस का 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, कैसे लेट आते हो भाई, तो पैदल आते हो तो जल्दी निकलो, जो पैदल आता है उसको लेट आने का अधिकार प्राप्त है, एक दिन होगा लेट कोई बात नहीं, बट डोंट मेक इट ए रूटीन, अगर हमको पता है, हमको पहले पता होना चाहिए कि आज हमको पैदल जाना है, आज हमको पास स्कूटी है या नहीं है, क्या व्यवस्था है, वो माइंडसेट रात को ही लेके सोया करो कि कल यार थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी उठना है, क्योंकि कल हमारे पास स्कूटी नहीं है, पैदल आना है, पैदल आना तो अच्छी बात है, उल्टा सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाती है, बट उसकी वजह से फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से मेंटल एक्सरसाइज की खोटी कर रहे हो, तो ये इसमें कोई समझदारी नहीं है, आप थोड़ा जल्दी निकलो, कोई बात नहीं, y² प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, बताओ, तो बताओ 12 लाना है, 6 और -2, तो y² प्लस 6y -2y, 6 into -2 gives me -12, yes or no, equal to 0, it implies that y equal to y plus y, and कॉमन में y plus 6 -2, कॉमन में y plus 6 equal to 0, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली चलो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, implies y plus 6 will be a common factor and again y -2, द रिमेनिंग फैक्टर इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू -6 या फिर 2, यानी कि ऐसे एक नहीं, ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, ऐसे एक नहीं, ऐसे 2 पॉइंट में, ये जो पॉजिटिव साइड बना हुआ है ये तो 2 है, और अगर मैं इसको नेगेटिव साइड और कंटिन्यू करूं तो एक और मिल सकता है, यहाँ पे 0, -6, 0, और ये कौन सा था, 0, 2, 0, अब क्योंकि हमने 3D में बनाया ही नहीं है इतना, तो आपको लग रहा होगा सर ये डिस्टेंस तो कम लग रही है और ये डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, तो ये पॉइंट कौन सा हमने एग्जैक्ट बनाया है, तो हमने कैसे हाल फिलहाल 2D का जुगाड़ किया, ठीक है ना, क्लियर है, बाकी ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे y एक्सिस पे जो कि इससे इतनी 5√2 यूनिट्स पर, इस पॉइंट से 5√2 यूनिट्स पर, द क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी hence the required hence the required coordinates of the point A lying on the y axis, required coordinates of
point A lying on the y axis are पहला 0,2,0 बीच में और लगाओ, या तो ये या फिर 0, दूसरा क्या है y कोऑर्डिनेट -6। डन। तो y कोऑर्डिनेट की तलाश थी, x और z कोऑर्डिनेट तो क्लियर था क्योंकि y एक्सिस पे ला कर रहे हैं, तो 0 0 मैच करो आंसर। जल्दी। किसी के पास नहीं है क्वेश्चन? निकालो भाई, बुक निकालो, जल्दी करो थोड़ा। मिसलेनियस का फोर्थ ओल्ड बुक में इसका आंसर मैच करो क्विकली। इफ देयर इज अ मिस मैच प्लीज लेट मी नो, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन में चले। आंसर मैच करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार क्या होता है हम कुछ और लॉजिक लगा रहे होते हैं, उसमें कुछ और लॉजिक पूछ रहा होता है। 0,2,0, 0,-6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point this and this. Find the coordinates of the point R. तो क्वेश्चन समझ आया? एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, और अब मैं अब की बार में इसको 3D स्पेस मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना बना के यूक्लिड ज्योमेट्री पे बना रहा हूँ, उससे उल्टा ज्यादा समझ आएगा ना। एक लाइन सेगमेंट बनानी है आपको बेसिकली पी क्यू। एक लाइन सेगमेंट बनानी है आपको क्या? पी क्यू। लेट्स से दिस इज दैट लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 0, 10। थोड़ी स्क्रीन यूं करें, ठीक है दिख रहा है? ठीक है, 8, 0, 10 दिख रहा है विवेक तेरे को? पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। अब इस पी क्यू लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है आर। इस पी क्यू लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है आर। लेट से उस पॉइंट को मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, मार्क एनीवेयर यू लाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इसमें एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का जेड हमको पता ही नहीं है, तो ये आर लगा दिया हमने, है ना। अब ये इस पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट 4 गिवन है, यस। एक कोऑर्डिनेट गिवन है, सॉरी, बाकी बचे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, मतलब एक कोऑर्डिनेट गिवन है, यस। और बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स बताओ, यानी कि 4, वाई, जेड ऐसे मान लो, क्योंकि 4 तो गिवन है और वाई और जेड पता नहीं है। अब वाई और जेड कैसे पता चले? हाँ, ये जरूर पता है कि ये पॉइंट आर जो है ना पी क्यू लाइन सेगमेंट पर लाया करता है। सोच के बताओ, हाउ वुड यू फाइंड दिस? सेक्शन फॉर्मूला से पता से फाइंड आउट होगा, ये तो हिंट ऐसे ही मिल गया था क्योंकि लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है। लेकिन कैसे यूज करें, कैसे इंप्लीमेंट करें सेक्शन फॉर्मूला को टू फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट्स? हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट तो गिवन है, इसकी मदद से रेशियो निकालेंगे, फिर रेशियो पता चल जाएगा, उससे बचे हुए दो कोऑर्डिनेट। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, एक भी कोऑर्डिनेट नहीं गिवन होता तब तो इम्पॉसिबल था। समझ गए? क्लियर है? तो एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से हम रेशियो निकालेंगे, और रेशियो जब हम निकालते हैं तब हम हाल फिलहाल के लिए केस 2 1 मान लेते हैं। चलो जी, तो हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स। वो क्यों नहीं आ रही साक्षी? एनी आइडिया? कोई बातचीत नहीं होती? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू आर गिवन एज, आर गिवन एज पी। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 0, 10। ये गिवन है, बोलो। ऑल्सो, ऑल्सो पॉइंट आर के एक कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं ना, लेट द कोऑर्डिनेट्स, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर बी, क्या ले लेते हैं अपन, 4, वाई, जेड। और हम ये भी मान लेते हैं एंड लेट इट, लेट इट डिवाइड
पी क्यू इन द रेशियो K:1, पी क्यू इन द रेशियो K:1, रेशियो K:1, ये भी हम मान लेते हैं। ये दोनों अजम्पशन कर लिए। क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ओवर। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड K:1। तो एक्स कोऑर्डिनेट से चले हम। तो क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स इक्वल टू बोलो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है ना हमको, क्या बताया 4 m/n, अपन ने ये m/n ही तो माना है। तो k और n यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा k इंटू 8 और 1 इंटू 2, ऐसे ही तो करोगे। तो k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज बोले तो k+1। ठीक है, ये इसको एज एन इक्वेशन मानते हुए आगे बढ़े हम। इम्प्लाइज तो 4 से k इंटू 1 को 4k+4, इधर आ जाता है 8k+2। इम्प्लाइज 4k को उधर भेजो तो 8k-4k और 2 को उधर भेजो तो 4-2 इम्प्लाइज k बराबर हाफ। 2 कौन कह रहा है, k बराबर हाफ आएगा ना। ठीक है, तो करीब करीब अंदाजे से जो हमने पॉइंट लगाया था वो सही है। 1:2 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है वैसे भी, है ना। ठीक है, तो यहां से मुझे रेशियो ऑफ डिवीजन मिल चुका है। ठीक है, इसके नीचे लाइन लिखूंगा, या स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी आपको नीचे लिखनी है। सो द रेशियो ऑफ डिवीजन इज, सो द रेशियो ऑफ डिवीजन दैट इज K:1 हमने माना था, इज वो क्या निकल के आया 1:2। रेशियो आ गया। अब रेशियो से अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट पता करेंगे ना। अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, we have तो x कोऑर्डिनेट एंड ओ सॉरी y कोऑर्डिनेट एंड z। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो my2 प्लस डिवाइडेड बाय m+n, एंड z कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस m+n। सो m और n आज की तारीख में पता है मुझे 1:2, कल तक नहीं पता थे। 1 2 1+2 1 2 1+2 और y कोऑर्डिनेट्स पुट करो बस अब आप, आना। तो y कोऑर्डिनेट इधर 0 इधर -3 इंटू 0 इंटू -3, इधर z कोऑर्डिनेट बताओ 10 और 4, तो 10 इंटू 4। चलो सॉल्व दिस, तो 0 और ये -6/3 गिव्स मी -2 एंड हेयर 10 और 8 18 by 3 gives me 6। So the remaining coordinates are 4 तो फिक्स था, 4 तो गिवन था, y कोऑर्डिनेट क्या निकला -2 एंड z कोऑर्डिनेट क्या निकला 6। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज मार्क कर देना। हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r आर 4, -2, 6। हो गया, लॉजिक याद रहेगा। पहले रेशियो ऑफ डिवीजन एक कोऑर्डिनेट गिवन की मदद से, फिर उस रेशियो ऑफ डिवीजन से बचे हुए पॉइंट ऑफ डिवीजन के बचे हुए 2 कोऑर्डिनेट्स y एंड z। कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कुछ आपको हिंट भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे चाहो तो आप इस हिंट्स को लेके भी आगे बढ़ सकते हो। चलो एनीवेज हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इफ a एंड b बी द पॉइंट्स दिस, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square equal to K square है, where K is a constant। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हाँ आपको सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन बतानी है, तो यानी कि कुल मिलाकर आपको इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन किस में बनती है, एक्स वाई और जेड में बनती है हमेशा। इक्वेशन जब भी पूछते हैं तो वेरिएबल्स में बनती है। कल तक 2D में एक्स और वाई में बनती थी, अभी 3D में एक्स वाई और जेड में बनेगी। तो ये ए और बी हैं, एक ऐसा पॉइंट पी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। P से लेके A तक की दूरी का स्क्वायर, P से लेके B तक की दूरी का स्क्वायर का सम एक कांस्टेंट का स्क्वायर मिले हमेशा। तो ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट, ये पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता। ये जो पॉइंट P है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती।
ठीक है, सो इट्स ए कर्व 100%। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि ये ए है ना। ट्राई करते हैं इसको थोड़ा पिक्चोरियली डेमोन्स्ट्रेट करने की। ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4 5, और बी है लेट्स से यहाँ, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो, 1 3 -1 3 -1 3 -7। अब पी पॉइंट कहाँ हो सकता है, तो एक कर्व में मूव कर रहा है, जैसे पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है इस तरीके के कोई कर्व में, या कैसा भी ये कर्व हो सकता है, कह नहीं सकते। कुल मिला के कुछ तरीके से कुछ इस तरीके का कर्व है ये, कि इस P से A तक की दूरी का स्क्वायर और B तक की दूरी का स्क्वायर का जब मैं सम करता हूँ तो एक कांस्टेंट का स्क्वायर मिलता है। फिर चाहे से P उठ के यहाँ आ जाएगा तो आज भी इसकी दूरी का स्क्वायर और आज भी इसकी दूरी के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो भी वही कांस्टेंट मिलता है। फिर ये P उठ के यहाँ आ जाएगा तो आज भी इसकी दूरी का स्क्वायर और इसकी दूरी के स्क्वायर का सम करते हैं तो वही के कांस्टेंट मिलता है। समझ आया? हमको ये सब भी नहीं सोचना, हमको तो क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड मान लेना है। ठीक है, हेयर जो गिवन है वो तो डाल दो। हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज आर गिवन एज, सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 -7। पी के हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं। लेट ए थर्ड पॉइंट पी बी, पी 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 एक्स वाई जेड मान लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से अपने को पहले डिस्टेंस पी ए निकालनी है और डिस्टेंस फिर पी बी निकालनी है। ठीक है, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी ए इज गिवन बाय, तो एक बार के लिए आप फॉर्मूला लिख देना, अभी अपन डायरेक्ट ही चल रहे हैं, बाकी फॉर्मूला लिखना पहले x2 - x1। ए में से पी के कोऑर्डिनेट्स घटाओ जरा, 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर प्लस 5 - z का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं। सो इट्स लाइक रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 -6x और x का स्क्वायर x स्क्वायर। आगे बढ़ो, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 -8y और y का स्क्वायर y स्क्वायर। आगे बढ़ो, 5 का स्क्वायर 25 -10z और प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इसको रीअरेंज करो, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर -6x -8y -10z, और तीनों के कांस्टेंट टर्म को मर्ज करो। 9 और 16 25, 25 25 50। दैट्स इट, डिस्टेंस पी आ गया। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस पी भी निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस पी बी को अरेंज करो, किसमें से किसका, बी में से पी के, तो -1 -x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, 3 - y का होल स्क्वायर, और आगे बढ़ो -7 z का होल स्क्वायर। अब जब दोनों नेगेटिव हो तो कई बार बताया, फिर से रिपीट करता हूं, दोनों को पॉजिटिव मान लो। -a -b है तो a+b मान लो, a+b का होल स्क्वायर और -a -b का होल स्क्वायर सेम निकलेगा। माइनस साइन कॉमन लेके होल स्क्वायर करके पॉजिटिव कर दिया। तो आप तो 1 का स्क्वायर करो 1, फिर 2 × 1 × x 2x, और फिर x का स्क्वायर करो x स्क्वायर। वेरी इजी। 3 - y का कर ही रहते हैं, 9 - 2 3 जा 6y प्लस y का स्क्वायर इस y स्क्वायर, और -7 - z को आप 7 + z का होल स्क्वायर, इसको 7 + z का होल स्क्वायर मान लो। इसको क्या माना था आपने, 1 + x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो 7 + z का होल स्क्वायर 49 14z z स्क्वायर। इसको फिर से करो रीअरेंज, एक्स स्क्वायर -6y कॉन्स्टेंट स्क्वायर करो, 9 और 1 10 और 49 यानी कि 59। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उसमें इनको रख दो, दैट इज इट, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट
सो टेल मी पॉइंट पी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो इक्वेशन आपकी के की फॉर्म में आएगी, उससे आप नहीं बच सकते। इस दोनों को थोड़ा ना इक्वेट करना है, दोनों को जोड़ना है। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज, इसमें पुटअप कर रहा हूँ। तो आपको जब आप नोट्स में लिखो और एग्जाम में लिखो तो दो स्टेप्स करने हैं। पहले तो पी ए लिखना है, ये पी ए इसका स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर, प्लस फिर ये पी बी लिखना है इसका स्क्वायर। और फिर अगले स्टेप में स्क्वायर से रूट काट के रूट से आजाद कर देना सबको। अभी के लिए टाइम और स्पेस सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट रूट से आजाद करके लिख रहा हूँ सारे कम एलिमेंट्स को, ठीक है। आपको दो स्टेप में करना है, समझ आया? तो करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, सॉरी माइनस माइनस का 8y माइनस का 10z प्लस का 50, ये तो हो गया हमारा पी ए का होल स्क्वायर। पी बी का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 6y 14z 59, ये हो गया हमारा पीबी का स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z, तो 2 शायद सब में से कॉमन आ रहा है। माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, इसमें से भी 2 कॉमन आया। माइनस 8y माइनस 16y 8 6 14, इसमें से भी आया। एंड 10z एंड 14z तो प्लस 4z, इसमें से भी आया। लो 50 और 59 इसमें से नहीं आया, लेकिन इसमें से नहीं आया तो कितना है 109 इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मर्ज करना हमारा धर्म है। तो 109 को उधर ले जाओ, तो के स्क्वायर माइनस का 109, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो किसी और फॉर्म में हो तो पता नहीं, टू कॉमन लेके इधर डिवाइड करा दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को मर्ज करना होता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो कर देता हूं मैं, ऊपर आ जाओ, टू कॉमन लूंगा तो इट्स लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, टू कॉमन लूंगा तो माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z, और 2 इधर कॉमन लेके डिवाइड करा दो तो इट्स लाइक के स्क्वायर माइनस 109 होल डिवाइडेड बाय 2 is the required equation of the set of points P satisfying this relation, ठीक है। इसके आगे भी लिख देना, is the required equation of set of points P which satisfy the given relation, ठीक है। सो लो 3D हो चुका है हमारा। अब कल टेस्ट है, और कल टेस्ट है तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम पे आना है, क्योंकि फिर आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। शाम को दोगे? नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तो उल्टा ये कह रहा था जल्दी आके, 12th की क्लास चल रही होगी बगल में बैठ के दे देना, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सुबह या शाम, एक चीज डिसाइड करो। शाम को कितने बजे? केमिस्ट्री कब होती है क्लास? 6 बजे, तो 5 से 6। उसका साक्षी का नहीं बैठता शायद 5 से 6, वो फिजिक्स से आती है शायद, फिजिक्स की क्लास होती है ना उसकी 5 से 6। तो टेस्ट तो देगी वो, घर पे बैठ के लेती है, सारा काम कंप्लीट है। अभी आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा, और 100% है इस समय भी आप सृष्टि क्या साक्षी का काम उठा के देखोगे ना, सारा कंप्लीट है। मैंने रैंडमली कई बार चेक किया, सबसे कम क्लासेस लेती है लेकिन उसका काम सारा कंप्लीट होता है, और डेली क्लासेस जाके रिवाइज कर लेती है, और टेस्ट भी वो देगी। नहीं तो आप पहले दे देना, वो बाद में दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।